ओम शांति। आज हम तीतू दादी का अनुभव सुनते हैं साकार बाबा के साथ का। दादी जी कैसे कहती है कि बाबा सर्वश्रेष्ठ वैद्य थे। हापुड़ से ब्रह्मा कुमारी सीतू दादी जी अपना अनुभव सुनाती है कि मैं ओम मंडली में शुरू से जाया करती थी। पहले मैं अपने भाई के साथ 3 दिन ओम मंडली में गई। इन दिनों मेरे भाई को कुछ हो गया तो वो बीमार पड़ गया और 2-3 दिन में शरीर छोड़ दिया। भाई गुजर गया तो मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि मेरे भाई को न प्रभु ने बचाया और ना ही ओम मंडली ने। तो मैंने भक्ति करना भी छोड़ दिया और ओम मंडली में जाना भी छोड़ दिया। ऐसे ही दुखी रहती थी। 8-10 दिन के बाद एक माता ने मुझे कहा, तुम एक बार और चल कर देखो। फिर मैं ओम मंडली में गई तो वहां कहा गया कि तुम दादा से नहीं मिल सकती हो, क्योंकि तुमने कोर्स नहीं किया। पहले कोर्स करो, बाद में दादा से मिल सकती हो। फिर मैंने कहा, ठीक है, दादा से नहीं मिलाएंगे तो मैं घर चली जाऊंगी। उनसे तो मैंने कहा कि घर चली जाऊंगी, लेकिन मैंने बाबा का कमरा देखा हुआ था तो मैं सीढ़ियां चढ़कर ऊपर गई। बाबा तपस्या में बैठे हुए थे। मैं भी जाकर बाबा के सामने बैठ गई। बाबा ने मुझे दृष्टि दी। जैसे ही दृष्टि मेरे ऊपर पड़ी तो मैं गुम हो गई। सात रात 10:30 बज गए। घर वाले सब परेशान हुए कि अभी तक कैसे नहीं आई है। उन्हें लगा गुम तो नहीं हो गई है, कहाँ गई। ओम मंडली वालों ने सोचा कि वह घर चली गई, क्योंकि कहकर तो ऐसे ही निकली थी ना कि कोर्स नहीं कराएंगे, कोर्स नहीं करना है मुझे, अगर मिलने नहीं देंगे तो मैं चली जाती हूँ। जो माता मुझे ओम मंडली लेकर आई थी उसने अपने पति को कहा, कैसे भी उसको ढूंढ कर आओ। उसका पति ओम मंडली में आया। बाबा चांदनी में झूला झूल रहे थे। बाबा से उसने पूछा, बाबा दिन में कोई आई थी। बाबा ने कहा, एक बच्ची दिन में 2-3 बजे आई थी, वह चली गई होगी। उसने कहा, बाबा वह अभी तक घर नहीं पहुंची। तो बाबा ने कहा, ठीक है, जाकर कमरे में देखो। कमरे में देखा तो मैं ध्यान में बैठी थी। आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने बहुत जगाया, लेकिन मैं जागी नहीं। तो फिर बाबा को बुलाया गया। बाबा ने आकर मुझे जगाया। जब मैं जागी तो देखा कि बाबा का हाथ मेरे मस्तक पर था और बाबा कहने लगे, बच्चे अभी मैं आया हूँ, तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। अभी तुम घर जाओ, तुम्हारे घर वाले रो रहे हैं, कल सुबह फिर आना। बाबा ने मुझे एक बड़ा सेब दिया और कहा, इसको खाओ। मैंने उसे खाया नहीं, साथ में घर लेकर गई। जब मैं घर गई तो वहां सारे रिश्तेदार इकट्ठे हुए थे। वे मुझसे पूछने लगे, तुमको वहां क्या मिला। मैंने कहा, वहां जाने से मुझे भगवान मिला। भाई के कारण मैं तो रोज रोती रहती थी, वह बंद कर दिया, क्योंकि मुझे भाई भूल ही गया था। यह देखकर घर वाले बहुत खुश हो गए। सुबह होते ही मैं फिर बाबा के पास जाने लगी तो उन्होंने मुझे रोका नहीं, जाने दिया। मैं बाबा के पास आई तो बाबा ने फिर मुझे दृष्टि दी। फिर मैं ध्यान में चली गई, सब कुछ भूल गई। मुझे ये निश्चय हो गया कि मुझे भगवान मिल गया और कुछ नहीं चाहिए। ऐसे 3 दिन तक बाबा मुझे दृष्टि देते रहे। मैं रोज आया जाया करती थी। चौथे दिन बाबा ने मुझे बिठाकर त्रिमूर्ति और आत्मा का चित्र निकालकर सारा समझाया। इस प्रकार 6 मास तक रोज जाती रही। घर में किसी ने भी मुझे कुछ नहीं कहा, कि ऑलरेडी डिप्रेशन में थे, उस समय रोते रहते थे दिन भर। घर वालों ने भी कुछ नहीं कहा कि चलो थोड़ा सा बल तो है।
तो दादी जी अनुभव सुनाते हैं कंस लद्दाराम का आगमन। 6 मास के बाद मैं सबके साथ क्लास कर रही थी, तब लाखा भवन को विरोधियों ने आग लगा दी थी। उसके बारे में तो आप जानते ही हो कि कैसे लाखा भवन आग से बच गया। अगले दिन जब मैं ओम मंडली जाने लगी तो घर वालों ने रोका कि जहां आग लगती है वहां तुम नहीं जाओ। मैं तो रुकती नहीं थी। घर वालों को भी भय कि वहां पर आग लगती है तो तुम नहीं जाओ, पर वो कहाँ रुकने वाली थी दादी। सत्संग में चली आती थी। उसके बाद बाबा ने ओम निवास खोला। मैं ओम निवास में क्लास करने जाया करती थी। उसके बाद एंटी ओम मंडली वालों की पिकेटिंग चली। इसमें मेरा भाई भी था। वो मुझे सत्संग में जाने से रोकने लगा। मैं दादी माँ की लाल चादर ओढ़कर क्लास करने आती थी। 2-3 दिन ऐसे ही आती रही। इस भाई को मालूम पड़ गया। एक दिन बाहर जाते हुए देखा तो मुझे पकड़कर एक कमरे में बंद कर दिया, अच्छी तरह बंधन में रखा। पता चला कि ये उड़कर चले जाती है। ऐसे कुछ दिन बीते। इसी बीच पड़ोस की एक कन्या जो ओम मंडली में जाती थी, उसको एंटी ओम मंडली वालों ने बहुत मारा। वो 7 वर्ष की थी। उसको भी कमरे में बंद कर रखा था। उस कमरे के बीच एक दीवार थी जिसमें एक खिड़की थी। उस खिड़की द्वारा हम दोनों एक दूसरे की चिट्ठी का लेना देना करते थे। मैं उसके साथ खिड़की से बात करती तो उसने वहां बातें करने से मना किया और कहा, तुम छत पर आकर बात करो। मैं ऊपर से बात कर रही थी। तो इतने में एंटी ओम मंडली में एक आदमी आता था जिसका नाम लद्दाराम था, जो लड़कियों को मारता था। वह आ गया। उसने मेरे से कहा, तुम वहां क्या कर रही हो, नीचे आ। मैंने कहा, तू बदमाश यहाँ क्या करने आया है लड़कियों के पास, शर्म नहीं आती तुझे। उसने कहा, तुम नीचे आओ, बता दूंगा कि मैं क्या हूँ। इतने में किराएदार वहां आ गया। उसने लद्दाराम को ही कहा कि तुम यहाँ क्या क्यों आए हो। किराएदार को पता था कि इसने ही लड़की को मारा था, इसलिए उसने मेरे से कहा, तुम ऊपर ही रहो, नीचे मत आओ। ऐसे कहकर वह दरवाजा बंद करके चला गया। लद्दाराम नीचे खड़ा होकर बाबा को जितनी भी गाली बकनी थी बकता रहा। उसे गाली देते हुए सुनकर मुझसे रहा नहीं गया। मैंने दरवाजा खुलवाया और फैसला कर लिया कि आज मेरी मौत होगी या इसकी। मुझे पहले ही पता था कि लद्दाराम आने वाला है और वह आएगा तो क्या करना है, ये भी सोच कर रखा था। इसलिए मैंने एक रुमाल में लाल मिर्ची का पाउडर बांधकर एक गमले में रखा था। जब मैं नीचे उतरी तो उसने मुझे जोर से थप्पड़ मारा, जिससे मैं उस गमले पर जाकर गिरी जहां मैंने रुमाल रखा था। मैंने रुमाल उठाकर लाल मिर्च का पाउडर उसकी आंखों में डाल दिया। उसको पता नहीं था कि ये मिर्च का पाउडर है। वह चिल्लाने लगा कि दादा ने इसके हाथ से जादू भेजा है, इसने मेरे ऊपर डाल दिया, मैं अंधा हो गया। ऐसे कहते चिल्लाते हुए बाहर गया। उसके बाहर जाते ही मैंने थोड़ा बहुत गिरा हुआ पाउडर साफ कर दिया ताकि किसी को भी पता नहीं पड़े। उस आदमी ने ही 7 बालिकाओं को ताले में बंद करवाया था। उनमें भी गंगे दादी, मनर दादी आदि थे। उसने एंटी ओम मंडी वालों से कहा कि मैं अभी उनके पास नहीं जाऊंगा, नहीं तो वो मुझे मार देंगे। फिर उसने ही इन 7 बहनों को ताले से छुड़ा दिया। उसके बाद हम छुटेली हो गई। इस तरह से दादियों के बंधन छूटे। अच्छा, 2 मिनट के लिए शक्तिशाली योग के प्रकंपन फैलाते हैं साइलेंस में बाबा के घर के लिए। क्लास को कल कंटिन्यू करेंगे।
अच्छा, कल सुबह लाइव अमृत वेला मेडिटेशन के लिए मिलेंगे 3:30 से 4:30 और 4:30 से 5 प्यारे मीठे बाबा की मधुर मुरली के लिए। और रात्रि क्लास रोज की तरह 8:45 बजे। ओम शांति, शुभ रात्रि।